ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल इसमें 12 प्रोटॉन्स थे, 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब इससे दूसरे सब्सटेंस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो क्या हुआ? अब प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? समझे? आर यू गेटिंग मी? यस सर। 12 प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो कितने रिमेनिंग रहे? 10। तो अब क्या होगा? नो, व्हाट इज द सिचुएशन? अब क्या होगा? देखो 12 प्रोटॉन्स थे ना, प्रोटॉन्स को मैं पॉजिटिव चार्ज से शो कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इलेक्ट्रॉन को मैं नेगेटिव साइन से शो कर रहा हूं। 10 हो गए? हो गए 10? इसका मतलब कितने? 11 हो गए? हाँ। इसका मतलब ये तो सभी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। दो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या हो गया? उस एटम के ऊपर एक्सेस हो गया। एक्सेस हुआ ना? यस सर। तो अब इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव होगा ना। दो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो लूजली अटैच थे, उसने वो क्या कर दिए? लूज कर दिए। मैं आई एम साइटिंग एन एग्जांपल। अब मुझे नहीं पता किसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो पहले 12 प्रोटॉन्स थे और 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन ड्यू टू रबिंग, जब मैंने एक सब्सटेंस को दूसरे के ऊपर रब किया और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली अटैच थे, उसने क्या कर दिया? अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और ट्रांसफर होकर दूसरे सब्सटेंस के ऊपर चले गए। चलेगी ना? तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप हुआ? अब जिसने गेन किए उसके ऊपर कौन सा होगा? क्योंकि वो एटम भी, दूसरा सब्सटेंस, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे, लेकिन ड्यू टू रबिंग क्या हुआ? उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। दूसरे सब्सटेंस ने क्या किया? गेन किया। पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? गेन किए। जैसे इसके पास 10 नोटबुक्स है, 10 पेंसिल्स है, ठीक है। आपके पास कितनी थी? आपके पास भी 10 थी। इसने आपने 2 क्या दिया? नोटबुक्स और पेंसिल्स आपको दिया। इसके पास कितने थे? ठीक है। इसके पास कितने हुए? तो आपने गेन किया, इसने क्या किया? लूज किया। तो पॉजिटिव समझ गए?